वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि बीएमआई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जी एंड हाइट इन सेंटीमीटर। तो हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन मौजूद है कि कैलकुलेट द बीएमआई ऑफ पर्सन हुज वेट 87 केजी एंड हाइट इज 165 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आप जो बीएमआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वो 87 वेट इन केजी होता है और हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो हाइट है वो आपका सेंटीमीटर में है। तो हमें जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट करनी होगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपका डेटा एंटर कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक क्या क्या डेटा मौजूद है जिसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो हमारे पास जो है वो वेट मौजूद है केजी में, और जो वेट जो केजी में मौजूद है वो है 87 केजी। इसके अलावा हमारे पास जो हाइट मौजूद है, हाइट हमारे पास 165 सेंटीमीटर्स में। ठीक है। अगर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इसे हमें डिवाइड करना होगा 100 से। तो अगर आप उसको डिवाइड करते हो 165 को 100 से तो आपके पास आंसर आता है 1.65। तो ये आपके पास मीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको दोबारा यहाँ पर जो ना फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ कि बीएमआई का जो फॉर्मूला है, बीएमआई का जो फॉर्मूला है, सॉरी एमबीआई, बीएमआई वो है आपका वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अगर इस फॉर्मूले के अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज मौजूद है, तो जो हमें पता है कि हमारे पास जो वेट इन केजी है वो 87 केजी है, और इसके अलावा हमारे पास हाइट जो है वो 1.65 है। अच्छा, उसके बाद 1.65 जो मीटर में हाइट है वो स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब है कि वही नंबर जो है वो दो मर्तबा है और वो जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 165 मल्टीप्लाई बाय 165 है। ठीक है। अब हम जो है वो पहले जैसे हमारे पास जो ना बोर्ड मास के रूल के मुताबिक ये होता है कि आप जो है ना पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हो और उसके बाद जो है फिर आप डिवीजन की तरफ जाते हो। तो हम जो है वो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगे हैं कि 165 को जब आप 165 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2.7225। ठीक है। ये आपके 165 को 1.65 को 1.65 से जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.7225। उसके बाद अगर इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से तो आपके पास जो बीएमआई निकल के आएगा, तो बीएमआई आपके पास 31.9 कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है। अब ये आपके पास डेसिमल्स में बीएमआई हमारा होल नंबर में होता है, तो अगर 31.9 को अगर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट होकर 32 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि राउंड ऑफ का रूल ये होता है कि आपके पास डेसिमल के बाद अगर नंबर जो है वो फाइव फाइव एंड लेस हो, लेस देन 5 हो, तो आपके पास वो नंबर डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। और डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आता है उसके साथ कुछ ऐड नहीं करते। लेकिन अगर जो है ये नंबर जो आपके डेसिमल पॉइंट के बाद मौजूद है वो आपका ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 5 है, तो उससे पहले जो नंबर होता है उसमें आप 1 को ऐड करते हो। तो हम यहाँ 1 को ऐड करके उसको होल नंबर करके 32 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो बीएमआई कैलकुलेट होकर आ गया। इस बंदे का बीएमआई जो है वो 32 है। अब इसकी हमें इंटरप्रिटेशन करनी है, इस बीएमआई की इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन आपको इस बेस पे करनी है, अगर आपका बीएमआई जो है वो 18 से कम आता है तो बंदा अंडरवेट होता है, 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है तो हेल्दी वेट है, 25 से लेकर 29.9 तक आता है तो ओवर वेट है, 30 से लेकर 34.9 तक आता है तो ओबेसिटी क्लास 1, फिर ओबेसिटी क्लास 2 और ओबेसिटी क्लास 3 की ये मुख्तलिफ रेंजेस है। तो हमारा जो बीएमआई जो 32 है
वो इस कैटेगरी में फॉल करता है जो आपकी ओबेसिटी क्लास में। तो हम यहाँ इंटरप्रिटेशन के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड BMI of that patient, yeah, at that of that person, the individual fall into the category of BMI obesity class 1। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।